जिलों का दौरा। अयोध्या और गोरखपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलवेश यादव से आज होगी पूछताछ। सांप के जहर के मामले में ईडी करेगी पूछताछ। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में होगी सुनवाई। नवाब सिंह रेप कांड पर बड़ी खबर। नीलू यादव को रिमांड पर लेगी पुलिस। पुलिस ने कोर्ट में दायर की अर्जी। पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तीरंदाज हरविंदर सिंह ने जीता स्वर्ण। विश्व चैंपियन सचिन ने शॉटपुट में जीता सिल्वर। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है स्पेशल खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर मनाया जा रहा है, तो वहीं आज शिक्षक दिवस की पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। बता दें, ये दिल्ली से आपको अपडेट दिखा रहे हैं, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री ने आज सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सुबह 10:30 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर रामसेवकपुरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। लगभग 2 घंटे अयोध्या में रहने के बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर 54 अध्यापकों को राज्य टीचर्स अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे और पुरस्कृत होने वाले टीचर्स को सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। साथ ही उनको 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आने वाले उपचुनाव को लेकर जिलों में दौरे कर रहे हैं। उसी को लेकर आज अयोध्या और गोरखपुर 2 जिलों का दौरा रहेगा। अयोध्या में आज सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, फिर वहां एक शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद अपने कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद आज गोरखपुर के लिए रवाना होंगे, जहां अहम कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। शिक्षक दिवस पे आज उसमें भाग लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें 25,000, बता दें कि 25 टीचरों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे और उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। साथ ही सभी देशवासियों को उन्होंने शिक्षक दिवस की बधाई भी दी है। शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचकर उसमें भाग लेंगे। बता दें कि आज 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो काफी अहम माना जा रहा है। बता दें, आने वाले उपचुनाव को लेकर पूरे जोर पे सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर लगे हैं और पूरी कमर कस ली है तैयारियां लेकर। तैयारियों को पूरे जोरों शोरों से निभा रहे हैं। लगातार वो जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसी में आज 2 जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है। पहले वो अयोध्या जाएंगे, फिर उसके बाद गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। अयोध्या में बात करें तो वो सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे। बता दें कि आज शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, जिसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का दौरा रहेगा, एक तरफ अयोध्या और एक तरफ उनका खुद का गोरखपुर। कितना अहम होगा ये दौरा उनके लिए? देखिए, अगर बात करें अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की, तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, खास करके उन सीटों पर दौरा कर रहे हैं जहां पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि उन 10 सीटों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में भी सीएम योगी लगातार कई बार अभी तक दौरा कर चुके हैं और अभी फिर से एक बार गोरखपुर और अयोध्या का आज दौरा करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां दौरा करके वहां पे
जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि वहां के जी। लोगों को सौगात देंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि सौगात देने के साथ साथ में वहां पे रोजगार मेले का आयोजन, उसके साथ में ऋण वितरण का, और उसके अलावा अगर बात करें तो वहां के जो युवा हैं उनको नौकरी का प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे। जी। तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ लगातार इस उनका जो तरीका है, अगर बात किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, 10 जी। सीटों पर, वहां का लगातार दौरा कर रहे हैं, और लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को भाजपा को 10 सीटों को जिताने के लिए ये पूरी तरीके से भाजपा की और योगी आदित्यनाथ की पुरजोर कोशिश है जी। कि हर तरीके से साम दाम दंड भेद, हर तरीके से योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की राजेश, चाह। जिस तरीके से अयोध्या में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद क्या लगता है ये दौरा कितना अहम रहने वाला है भाजपा के लिए? क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, बताया जा रहा है कि शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे। तो ऐसे में वहां की जनता के साथ अब भाजपा का कैसा रिश्ता रहेगा? भाजपा पे आज के इस दौरे का क्या प्रभाव पड़ेगा? कि अगर बात करें भाजपा के दौरे का प्रभाव वहां की जनता पर, तो कहीं कहीं देखा जाए, अगर 2000 अगर पीछे अगर हम लोग पीछे अगर मुड़कर देखें, तो जब 2024 का चुनाव था अभी लोकसभा के चुनाव में एक वही अयोध्या है जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर का शुभारंभ हुआ। तो जाहिर सी बात है देश और दुनिया की जनता वहां पर, समाज वहां पर अयोध्या में आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरा धड़ा जो है, जो अयोध्या का प्रॉपर, जो अयोध्या का निवासी है, उसके साथ बीजेपी सरकार ने कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से वहां पेश आए। सबसे बड़ी वजह थी वहां के लोगों की जमीनों को अधिग्रहण कर लेना, वहां के लोगों को घरों को गिरा देना, वहां की दुकानों को तोड़ फोड़ कर देना। यही सबसे बड़ा वजह था जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अयोध्या से हार का मुंह देखना पड़ा। जी। लेकिन अब उसी को एक बार फिर से वापस लाने के लिए बीजेपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरे कर रहे हैं। वहां की जनता, जो मिल्कीपुर सीट है, वहां की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मिल्कीपुर की जनता कितना योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर पाती है, कितना बीजेपी पर भरोसा कर पाती है, अभी तो देखने वाली बात होगी। तो देखने आने वाला वक्त ही बताएगा। जी। राजेश, जो शिव मंदिर की बात की जा रही है, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है? उस मंदिर के बारे में क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, बताइए। देखिए, अगर बात करें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, मंदिर का शिलान्यास कर देना, मंदिर का शुभारंभ कर देना, कहीं कहीं देखा जाए तो जनता अब इन सब चीजों को समझ चुकी है। जनता इन सब चीजों को लेकर अब किसी को वोट नहीं करने वाली है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से श्री राम मंदिर का अयोध्या में उसका शुभारंभ हुआ, अगर जनता को मंदिर के नाम पर अगर वोट देना होता तो शायद अयोध्या में बीजेपी को हार का मुंह देखना न पड़ता। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अब जनता बिल्कुल समझ चुकी है, किसी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी को मंदिर के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर अब जनता वोट नहीं करने वाली है। दूसरी, क्योंकि जनता अब रोजगार मांगती है, जनता अब महंगाई से जनता की कमर टूट गई है, जनता महंगाई कम करने की मांग कर रही है। वही जनता अब राजेश, रोजगार क्या के साथ लगता है आपको, पिछले दिनों एक दलित युवती के साथ जो सपा विधायक का आरोप लगा था कि उसने रेप किया है, उसके बाद काफी किरकिरी हुई थी सपा की अयोध्या में। उसके बाद क्या लगता है कि इस चीज का फायदा भाजपा को मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा ने आरोप लगाया था, और आरोप नहीं बल्कि आपको कहें कि भाजपा ने सपा को घेरने का काम किया था उस वक्त जब समाजवादी पार्टी के एक नेता का दलित नाबालिग बालिका के साथ रेप करने का मामला सामने आया, और उसमें आरोपी भी बनाया गया। और जाहिर सी बात है वो अल्पसंख्यक समुदाय का था। तो कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ अयोध्या में रेप हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, और उसके बाद उसको जेल भी जाना पड़ गया। अब जो अपराधी है, कहीं कहीं देखा जाए फिर उसके डीएनए टेस्ट की मांग हुई।
लेकिन अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट उसकी नहीं आई है, डीएनए टेस्ट अभी नहीं हुआ, लेकिन डीएनए टेस्ट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से कन्नौज में नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट हुआ और उसने बिल्कुल डीएनए टेस्ट में वो दोषी पाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कहीं कहीं देखा जाए अयोध्या में भी अब उसी तरीके से एक कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो कहीं कहीं सपा के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी होगी, मुश्किल का वक्त होगा जो विधानसभा का उपचुनाव होना है। जी जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।